विजय ब्लिंकन ने वॉशिंगटन में हिंदुस्तानी वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। डीसी के सेक्रेटरी ब्लिंकन और वजीर खारजा जयशंकर ने हिंदुस्तान की G20 सदारत की कलीदी नतायज और हिंदुस्तान दरमियानी सतह की तश्कील समेत मुतादिद उमूर पर तबादले ख्याल किया। मशरक़ी यूरोप इक़्तिसादी राहदारी और इसमें शफाफ, पायदार और आला मेयारी इंफ्रास्ट्रक्चर सरमायाकारी पैदा करने की भी सलाहियत रखता है। सेक्रेटरी और वजीर खारजा ने आइंदा 2+2 डायलॉग से पहले ताउन की मुसलसल अहमियत पर भी जोर दिया, खास तौर पर दिफा, खलाई और साफ तवानाई के शुबों पर तबादले ख्याल किए। तीन अक्टूबर को जम्मू में अपोजिशन जमातों की एक मीटिंग जम्मू में होने वाली है। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने इस हवाले से कहा कि अब ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में पंचायत और लोकल बॉडीज के इंतखाबात फिलहाल नहीं कराने के मूड में है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के दावे खोखले साबित हो रहे हैं और बीजेपी की जमीन खिसक रही है। 3 अक्टूबर को सभी अपोजिशन लीडर्स की मीटिंग तलब की गई है जम्मू में और मकसद ये है कि मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाए। जैसा कि मालूम है क्या सरकार ने फैसला ही लिया है। अब जो इलेक्शन के बारे में उनका चर्चा था, अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में, पंचायत के बारे में, लग रहा है कि चुनाव अब होंगे नहीं। जो मुशावरत हुई दिल्ली में कोर ग्रुप की होम मिनिस्टर ने जो बुलाई, तो उसमें मुद्दा यही था कि किसी तरीके से पीछे हटा जाए जो ऐलान किया गया था अर्बन लोकल बॉडीज चुनाव के या पंचायती चुनाव के बारे में। आपको मालूम है कि बहुत शोर सुनते आए हम, काफी कुछ चर्चा था, क्या हमने पंचायत चुनाव कराए पास्ट में, लोकल बॉडीज, अब फिर लोकल बॉडीज, पंचायती चुनाव, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी। लेकिन ये सब अब खोखले नारे ही साबित हो रहे हैं और लग रहा है कि जमीन खिसक रही है बीजेपी से और जमीनी सतह पर उन्हें अब एतमाद रहा नहीं है डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर, इलेक्टोरल प्रोसेस पर। अवाम की मर्जी अब ये नहीं है कि बीजेपी को फिर मौका मिले, एतमाद मिले। और इसी वजह से हमने फैसला किया कि अपोजिशन लीडर्स का इजलास बुलाया जाए ताकि मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाए और ये जो भी खिलवाड़ किया जा रहा है, जारी रखा जा रहा है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, उनके जमहूरी हुकूक के साथ, उसका बाज़ाब्ता अहाता किया जाए और आइंदा आने वाले वक्त के लिए एक मुनज़्ज़म लाहे अमल तरतीब दिया जाए। ये मकसद है मीटिंग का, इजलास का, जिसको तलब किया गया है 3 अक्टूबर को जम्मू में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के राही। वहीं पंथरस पार्टी के सीनियर लीडर हर्षदेव सिंह का कहना है कि इन्हें 3 अक्टूबर को अपोजिशन की होने वाली मीटिंग में मदऊ किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में शिरकत करूंगा। सदर हर्षदेव सिंह ने न्यूज 18 JKLH के साथ खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि हाल ही में इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक खुसूसी बयान जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात वार्डों की हदबंदी का अमल पहले ही हो चुका है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने रिजर्व या डी रिजर्व वार्ड्स का सर्कुलर जारी किया है, लेकिन बीजेपी के दबाव में इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को मुलतवी करने की कोशिश की है। इन्होंने कहा कि हम महसूस करते हैं कि जमहूरियत और जमहूरी हुकूक खतरे में है। अभी हाल ही में जो इलेक्शन कमीशन ने एक आदेश जारी किया था कि इलेक्शंस की प्रक्रिया शुरू हो रही है और उसमें वार्ड्स की जो है वो डिलिमिटेशन भी हुई, फिर एक सर्कुलर निकाला गया रिजर्व वार्ड्स और जो डी रिजर्व वार्ड हुए, फिर ऑब्जेक्शंस लोगों से मांगी गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कहने के ऊपर इस इलेक्शन को भी टालने का प्रयास किया जा रहा है। जमहूरी अदारों के साथ, संवैधानिक अदारों के साथ एक मजाक किया जा रहा है। उसी को लेकर एक मीटिंग हमने रखी हुई है 3 तारीख को, जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी के अलावा वो बैठेंगी और आगे के हालात पर चर्चा करेंगी। लोगों को किस तरीके से जस्टिस दिलाना है, उनके जमहूरी अधिकारों को कैसे रिस्टोर करना है, रियासत के अंदर किस तरीके से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्टोर करनी है और लोगों को जो परेशानियां आ रही हैं उनका कैसे समाधान होगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर एक मीटिंग जो है वो 3 तारीख को रखी गई है।
डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में फैल रही दहशतगर्दी पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिकंजा कसा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मजमूम हरकतें अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब पाकिस्तान जम्मू डिवीजन में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी फोर्सेज इन्हें मुसलसल मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। वहीं इन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए अब एक बड़ी खुशखबरी देने की बात कही। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि जो लड़के दौड़ में फिट होंगे उनकी भर्ती का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। जिन अफराद की फिटनेस अच्छी रहेगी इन्हें बेल्ट फोर्स में मौके जरूर मिलेंगे। डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भर्ती से बेहतर रोजगार मिलेगा। इन बातों का इजहार डीजीपी ने एसटीसी तलवारा में एक कॉन्फ्रेंस हॉल के इफ्तिताही तकरीब के दौरान किया। ग्राउंड पे लागू होता है तो कानून उसी की तरफ अपना हाथ अब साथ साथ देखिए, आपने मुझे तकरीर करते हुए सुना है। मैं जहाँ के प्रिंसिपल और ट्रेनिंग का बाकी जो अमला है यहाँ पर उनको शाबाशी दे रहा था कि जहाँ की ट्रेनिंग के साथ साथ इन्होंने जहाँ के माहौल को, एनवायरनमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले से बेहतर किया है, उसके ऊपर बहुत मेहनत की है। ट्रेनिंग जैसा आप देख रहे हैं लगभग 3 महीने की ट्रेनिंग जवानों की हो चुकी है और मुझे खुशी हुई कि काफ़ी हद तक ये शेप होना शुरू हो गए हैं और आने वाली चुनौतियों के लिए इनको तैयार किया जा रहा है। ये बॉर्डर बटालियंस हैं और इनको ख़ासतौर पे बताया गया कि बॉर्डर की सुरक्षा की चुनौतियों में इनकी क्या जिम्मेवारी होगी। तो मुझे लगता है कि जो एडिशनल ट्रेनिंग की ज़रूरतें स्पेशल ड्यूटी के लिए इनकी हैं उसके ऊपर भी खास ध्यान दिया जाएगा। और मुझे खुशी है कि इनकी 3 महीने की ट्रेनिंग के साथ मुझे आज इनके साथ मिलने का मौका मिला और इनसे बात करने का मौका मिला। बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं कि अभी जवान अपनी दौड़े छोड़े लगानी शुरू कर दें और अपनी फिटनेस के लेवल को बढ़ाएं। 19,000